हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 12। आज की डेट है बेटा 2 अगस्त। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। बेटा आज से हमारी वर्कशीट जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हमारी वर्कशीट आनी शुरू हो गई है। तो आज की वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। अब बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, पढ़ते हैं इसको। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बेटा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई आपकी कि बेटा ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। ऐसी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब बेटा ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें बोलते हैं बेटा अभिकारक। ये अभिकारक की परिभाषा बेटा। फिर आगे दे रखा है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब बेटा ये उत्पाद की परिभाषा समझ लेते हैं। उत्पाद क्या है बेटा? देखो, एक मैं रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूँ। मान लिया मेरे पास कोई पदार्थ है ए, ठीक है, और दूसरा पदार्थ है बेटा बी। ये दोनों आपस में मिले, इसके इन दोनों के बीच में कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई तो बेटा इन्होंने एक नया पदार्थ बना दिया सी। अब बेटा ये जो कंप्लीट है ना, इसे तो बोला जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। देखो परिभाषा में लिखा था ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा ये तो टोटल तो होगी एक रासायनिक अभिक्रिया, और जो ये जो दो पदार्थ हैं जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने लग रहे हैं, इसमें हिस्सा लेने लग रहे हैं, ए और बी को बेटा बोला जाएगा अभिकारक। ए और बी हैं बेटा आपके अभिकारक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और देखो बेटा ए और बी आपस से मिलकर इन्होंने एक नई चीज बना दी है जो है सी। एक नया पदार्थ जो मिला है बेटा, जो पदार्थ हमें मिलेंगे ना रासायनिक अभिक्रिया के बाद उन्हें बोला जाएगा उत्पाद। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में आ गया होगा अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, अब आगे चलते हैं वर्कशीट में। तो बेटा आगे है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं। बेटा जो हमारी जिंदगी है उसमें भी काफी सारी हम रासायनिक अभिक्रियाएं डेली देखते हैं। सबसे पहली है बेटा दहन। दहन मतलब जलना। अब बेटा वो लकड़ी हो सकती, कोयला हो सकता है, या जो हम खाना बनाते हैं जो उसमें हमारी गैस चलती है वो हो सकती है बेटा। अगला है जंग लगना। बेटा देखो जो भी हमारे ये मेटल है, जितने भी धातु हैं, सबके ऊपर जंग लगता है। यहाँ पे एक फोटो दिखा रखा है आप लोगों को एक ताले का जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है। तो बेटा जो जंग लगना है ना, ये भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है बेटा पाचन। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने का बेटा जो हमारा खाना पचता है पेट में, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है बेटा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। उससे अगली है बेटा बैटरी। बैटरी क्या है? अब बैटरी बेटा हमें पता है जो ये सेल होते हैं, सेल के अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से हमारे जो फोन वगैरह है वो चल पाते हैं। उससे अगला है बेटा किण्वन। फिर है धुलाई। बेटा जो कपड़े हम लोग धोते हैं ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला है बेटा बेकिंग। जो हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं बेकिंग से, वो बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बेटा उसके बाद देखते हैं कि हम किसी भी जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होने लग रही है, हम कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया है या एक सिंपल अभिक्रिया है। तो बेटा उसके लिए हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर उनमें बेटा इस तरह की परिवर्तन है तो हम लोग कह सकते हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहला है बेटा अवस्था में परिवर्तन। अब बेटा अवस्था में परिवर्तन से मतलब क्या हुआ? बेटा किसी भी पदार्थ की अवस्था कितनी तरह की हो सकती है? बेटा अवस्था 3 तरह की होती हैं। हमेशा याद रखना किसी भी पदार्थ की अवस्था 3 तरह की होती हैं। पहली है ठोस, सॉलिड। सेकंड है बेटा द्रव, लिक्विड। और तीसरी है बेटा गैस। ठीक है, अगर उस पदार्थ की उस अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो बेटा वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है बेटा रंग में परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए तो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर किसी पदार्थ के तापमान में अंतर आता है बेटा तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है।
अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन मतलब कि इसी तरह की गैस निकल रही है तो बेटा वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये बेटा 4 कंडीशंस हैं सिर्फ। अगर ये इन चारों में से कोई एक भी उस जगह पर होने लग रही है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं आगे क्या बता रखा है। आगे है बेटा रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अब बेटा हमें आगे सिखा रखा है कि हम रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिख सकते हैं। बेटा देखो, जब ये रासायनिक समीकरण के बारे में सबसे पहले पता चला तो पहले बेटा लिखते थे हम लोग शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का क्या मतलब हुआ, मान लिया बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हमें लिखनी है तो बेटा हम फुल लिखते थे, मैग्नीशियम पूरा लिखते थे, ऑक्सीजन पूरा लिखते थे। बेटा आपस में मिलकर ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन बेटा जब हम इसको रासायनिक समीकरण जब बोलेंगे तो रासायनिक समीकरण में बस इतना अंतर होता है बेटा, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, मैग्नीशियम का संकेत या सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेटा MgO होता है। तो बेटा जब हम किसी भी समीकरण को उनके सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा उससे बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। अगर शब्दों के रूप में लिखते तो वो होगा बेटा शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण देखो कितना बड़ा हो गया, लिखने में भी टाइम लगता था, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे लिखने का एक आसान तरीका निकाला जो कि रासायनिक समीकरण होता है कि भाई हम इनको इनके सिंबल्स या फिर संकेत के रूप में अगर लिख देते हैं तो वो बेटा इन्हें बोला गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब बेटा रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद। बेटा जितनी भी अच्छा बेटा थोड़ा गलत हो गया है, इसको चेंज कर लेते हैं। ये होती बेटा केमिकल इक्वेशन। समीकरण को ना इक्वेशन बोला जाता है, ये है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जितनी बेटा और अभिक्रिया जो है ना, अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा रिएक्शन। ठीक है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का तरीका होता है बेटा रासायनिक समीकरण से, या हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को दिखाने का तरीका है केमिकल इक्वेशंस। तो बेटा देखो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब बेटा जो हमने ये सिंबल्स लिख दी हैं Mg और O2, इनकी जो भौतिक अवस्था है इनके साथ लिखा जाता है बेटा इनको। ठीक है, भौतिक अवस्था इन द सेंस कि ये ठोस हैं, द्रव हैं या फिर गैस हैं। अगर बेटा कोई वस्तु ठोस है तो बेटा मान लिया मैग्नीशियम यहाँ पे ठोस था तो Mg के साथ बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप लोग लिख दोगे S। S मतलब सॉलिड। ऑक्सीजन एक गैस है बेटा तो लिख दोगे G। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ठोस है तो बेटा लिख दोगे S। मैं सिंबल बताता हूँ, ठोस के लिए लिखा जाता है बेटा S, द्रव के लिए लिखा जाता है L, ब्रैकेट में बेटा स्मॉल वाला L आएगा, गैस के लिए लिखा जाता है बेटा G। ठीक है, हमें जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उनकी भौतिक अवस्था भी हम लोग साथ में जरूर लिखेंगे। अब बेटा उसके अलावा उदाहरण बता रखा है, मैग्नीशियम वायु को में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब बेटा मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का है O2, मिलकर बना बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेटा जो बीच का निशान है ना, ये वाला जो एरो है, इससे हमें अंतर बता सकते हैं। जो इसके उल्टे हाथ में होंगे वो होंगे अभिकारक, सीधे हाथ वाले होते हैं उत्पाद। ठीक है, इससे हम बता देंगे कौन से अभिकारक और क्या हमें उत्पाद मिलने लग रहा है। अब बेटा आगे एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो बेटा इसकी 4 कंडीशंस हैं, आप लोग ये चारों कंडीशंस लिखेंगे। ये है बेटा आपका आंसर नंबर 1 और इसमें आप लोग लिख दोगे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या फिर गैस का उत्सर्जन। बेटा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तनों को छांटकर लिखिए। अब बेटा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। बेटा जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें टिक कर दूंगा। ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि बेटा देखो जो सूर्य से रोशनी आती है, पेड़ पौधे उससे खाना बनाते हैं।
अगला है बेटा पानी की अवस्था। पानी की अवस्था कह रहा हूँ, पानी का उबलना। बेटा पानी का उबलना, हमें पता है पानी हमारा कैसा होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, लेकिन जैसे ही हम इसे उबालते हैं तो बेटा ये गैस में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा अवस्था में परिवर्तन होने लग रहा है, तो हम कह सकते हैं पानी का उबलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है बेटा कागज का फाटना। जब हम कागज को फाड़ देते हैं तो बेटा कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, लेकिन है तो कागज ही, तो बेटा ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला है बेटा दूध से दही बनना। अब बेटा देखो, ये दूध है ये दही है, हमें पता है दोनों की विशेषताएं बिल्कुल ही अपोजिट होती हैं, बिल्कुल ही विपरीत होती हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आगे है बेटा दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद लिखिए। अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, ये जो निशान होता है ना, ये वाला निशान, ये जो एरो का निशान है, इसके उल्टे हाथ में तो हमेशा अभिकारक होंगे और सीधे हाथ में हमेशा ही उत्पाद होंगे। बेटा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसमें अभिकारक छांटने हैं और उत्पाद छांटने हैं। तो बेटा पहला देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक अभिकारक है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड क्या है आपके, ये है उत्पाद। ठीक है बेटा, एरो से उल्टे हाथ में जितने भी हैं ये हैं अभिकारक, और बेटा जो सीधे हाथ में हैं वो क्या हैं, उत्पाद। ठीक है बेटा, सेम केस सेकंड में भी होगा, यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन आपके अभिकारक हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। उदाहरण देने बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जिसमें से गैस उत्सर्जित होती है। तो बेटा उसका आंसर मैं लिख देता हूँ, जब हम मीथेन गैस को जलाते हैं, जब हम खाना बनाते समय गैस को जलाते हैं तो बेटा क्या बनता है उसमें, इसमें बनती है बेटा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है, अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो बेटा ये हो गया पहले का उदाहरण। ठीक है, सेकंड देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। बेटा ये देख लेते हैं AgCl। AgCl होता है बेटा आपका सिल्वर क्लोराइड। जब इसको रोशनी में रखा जाता है तो बेटा ये आपका टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में। Ag प्लस Cl2, बेटा AgCl का रंग होता है सफ़ेद। ठीक है, ये होता है बेटा सफ़ेद रंग का, और ये बेटा जैसे ही ये अभिक्रिया होगी ये बेटा हो जाएगा आपका सलेटी रंग का। ठीक है, ये हो गया बेटा एक रंग में परिवर्तन की रासायनिक अभिक्रिया। अगली है बेटा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता हो, जिसमें तापमान में परिवर्तन होता हो। अब बेटा ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया होगी बेटा, तीसरा आप एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। तीसरा एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका C+O2 क्या देता है बेटा, CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, देखो C यहाँ पे होता तो सिंबल ही कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे ये है बेटा कोयला। जब कोयले को हम लोग जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में निकलती बेटा बहुत सारी ऊष्मा, तो मतलब उसका तापमान भी बढ़ जाता है। अगला है बेटा पांचवा क्वेश्चन है, अंजलि की मम्मी गर्मी में गूंदा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने में आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक है। अब बेटा हमें पता है जो हमारा आटा है अगर पूरी रात बाहर रह जाता तो वो खराब हो जाता है, और बेटा हमेशा याद रखना ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिखोगे यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बेटा इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।